हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदर्शन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री शिव शंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, हैप्पीनेस प्रोग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ज़रूर से आप चेकआउट कीजिए एंड डू द कोर्स, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, एंड इसके अलावा अगर आपको आप मेरे साथ अनुभव ज़रूर शेयर करना, आपका कोर्स कैसा लगा एंड हाउ यू आर फीलिंग। डेफिनेटली यू कैन शेयर योर experience with me of happiness program. Okay, so this is Knight of Cups, the Fool, the Empress, 4 of Cups, the Magician. Bottom of the deck is 6 of Cups. 6 of Cups. Okay, just give me a second, guys. ओके, सो गाइज यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। गाइज, you have the energies of the Empress. You know how to unlock this potential of yours, okay, of the energy of Empress, but somehow I'm feeling that you are not paying attention towards your potentials. First thing, okay, you are not paying attention towards your potentials. आपकी क्या पोटेंशियल्स हैं, आपको पता है उन चीज़ों के बारे में, बट बीइंग इम्प्रैक्टिकल you are not paying attention towards all those things. Mind it, guys, you need to pay attention towards those things. Maybe you are overwhelmed because of any person or love, especially love. I feel यहाँ पे emotionally आपकी distortion है, and that is why you are, it's like कि you are not in the present moment. अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, you need to be in the present moment. Manifest the things, do the things. okay, यहाँ पे कंट्रोल आपके खुद के हाथ में लेने की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से चीज़ें छोड़ रखे हैं ना यूनिवर्स के ऊपर, there is no issue in doing समर्पण. I always say do समर्पण, but इस वक्त में see when every time you need to be in the surrender mode, but being in the surrender mode you can't skip working. आप काम करना नहीं छोड़ सकते, वो भी थॉटफुल वर्क। हाँ, मैं थॉटफुल वर्क के बारे में बोल रही हूँ, मैं कुछ भी करने के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मतलब कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। देयर इज़ नो रूटीन इन एनीथिंग, देयर इज़ नो डिसिप्लिन। स्पेशली एक डिसिप्लिन मुझे यहाँ पे लैक दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज़ में। आप जितना डिसिप्लिन को इन्वोक करेंगे अपने लाइफ में, इंट्रोड्यूस करेंगे उस डिसिप्लिन को, प्लानिंग को, स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने को, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैनिफेस्ट करने से ही नहीं कुछ होता है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग काम भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, you have given HSC, you have given the exam of HSC, and then you have given NEET for medical entrance exam, right? नीट आपने दी है, एंड नीट देने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव दिस गोल टू अचीव, इफ़ यू हैव मैनिफेस्टेड आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके रिगार्डिंग एफर्ट्स भी डालने ही पड़ेंगे। आप ऐसे ही बैठ के भगवान को हाथ जोड़ कर नहीं कह सकते कि यार मुझे डॉक्टर बनाओ, मुझे डॉक्टर बनाओ। वो आशीर्वाद तो दे देंगे, लेकिन काम तो आपको ही करना है उसके लिए, है ना। मैनिफेस्ट तो कर दिया, रास्ते तो खोल दिए, रास्ते पे चलना किसने है? आपने ही तो चलना है। उस इमोशनल डिस्टॉर्शन में मत फंसना गाइज, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल।
वो जो डिस्टॉर्शन हो रखा है ना इमोशनल, उसमें मत फंसना. दैट इज़ द मेन की फॉर यू टू कम आउट ऑफ दिस थिंग. ओके, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल रहिए एंड कर्मयोगी रहिए. जितना हो सके उतना काम के ऊपर भरोसा रखिए कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा, मुझे अगर ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है तो मुझे इतने इतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. और जब तक वो चीज़ मुझे हासिल नहीं होती है तब तक मैं उसकी पीठ छोड़ूंगा ही नहीं. उसको पकड़ के रखूँगा, उस गोल को. कितने ही मुझे रास्ते बदलने पड़े, कितने ही एफर्ट्स क्यों ना मुझे वहाँ पे डालने पड़े, मैं डालूँगा. क्योंकि देखिए यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है गाइज. आप चाहे तो क्या हासिल नहीं कर सकते हैं. मैजिशियन की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है. मैजिशियन की एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए for manifesting the things. Anyhow, anything you manifest, you will be able to. And like the empress energy is the energy of that that grossness, जो कि subtle energies you are inviting and manifesting in this gross 3D world, है ना. You will be able to do it easily, and this is a kind of new beginning for you guys. This is the new chapter which is starting for you. but उसका start आपने ही करना है. उसको आपने ही उन energies को invoke करके उसको नई दिशा देनी है ना. I hope you are understanding this thing. I really want you to understand this thing. This is really important for you. Again, this talks about your creativity, how much you can be creative, how much you can be more enthusiastic regarding your work in the physical world, I am saying. Okay, so देखते हैं और क्या messages हैं आपके लिए. Wow, the high priestess, and how beautiful this high priestess is, guys. Can you see this? It's like she is the tarot reader. She is the crystal. She is gazing a crystal ball. She is having runes around her. And can you see this? यहाँ पे again the second इससे पहले जो मैंने reading की थी 40 मिनट्स वाली सेम डे के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं. उसमें मैंने कैट स्पिरिट्स के बारे में बोला था. that is possible that you are resonating with that energies as well, with that reading as well. Okay, you should take that reading. Cat spirits are there specifically for you, giving some messages. Regarding those messages, I have I have given those things like इस बारे में भी उस वहाँ पे बात हुई है उस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं. ओके, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. सी how beautiful this high priestess is. You are so very much intuitive person, and there is a high possibility that some of you are a tarot reader, astrologers, crystal ball gazers. Somehow these energies I am seeing, and you have this energy to embrace in the universe, to embrace with the energy, to resonate with the energies of high altitude, है ना. somehow these energies, देखिए यहाँ पे king of wands, and यहाँ पे है the knight of cups, guys. You just dwell around your masculine and physical energies. and यहाँ पे क्या होता है ना, आपकी ना जो masculine and feminine energies, जो feminine energies है ना, उसके ऊपर आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. ओके, और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इमोशंस को जितना आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे ना, उतना आपको हेल्पफुल रहेगा आगे बढ़ने के लिए. जितना आप स्ट्रेंथ बनाएंगे इमोशंस को, वो इमोशनल होके आप डेफिनेटली कोई डिसीजंस ले सकते हैं. लेकिन उन डिसीजंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी क्या होता है ना, फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ही थॉटफुल एनर्जीज होती है. अगर वो कोई डिसीजन अगर डिस्टॉर्टेड इमोशंस से नहीं ले रहा है, उसके इमोशंस बहुत कंडेंस्ड हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन इमोशंस को शेप किया गया है ना एक कोई पर्सन ने, तो उसके थ्रू कोई डिसीजन कोई लेता है तो वो बहुत ही पावरफुल और लोक कल्याण के लिए वो डिसीजन होता है कोई भी. और अगर ऐसा कोई डिसीजन होता है तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए ऐसे
पावरफुल फेमिनाइन एनर्जीज के थ्रू आए हुए डिसीजंस को मैनिफेस्ट करने के लिए यू नीड दैट इक्वल अमाउंट ऑफ मस्कुलाइन एनर्जीज. आई दैट इक्वल अमाउंट ऑफ मस्कुलाइन एनर्जीज, लाइक यहाँ पे एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट बैलेंस्ड गाइज. ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ डिफरेंस. ओके, यू माइट बी बैलेंस्ड, बट यहाँ पे 19-20 का फ़र्क यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इन योर मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट योर फेमिनाइन एनर्जीज आर एट इट्स क्रस्क. ओके, बहुत अच्छी तरीके से आपने उसके ऊपर काम किया है, लेकिन आपकी मस्कुलिन एनर्जीज़ के ऊपर आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त में, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना, आप जो सोचते हैं वो आपको करके दिखाने की वो एनर्जीज़ होती है जो मस्कुलिन एनर्जीज़ होती हैं. काम तो सभी कर रहे हैं, देखिए काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन थॉटफुल काम कौन करता है? जिसका थॉट प्रोसेस अच्छा है, जिसके इंटेंशंस अच्छे हैं, वो इंसान अगर काम करता है तो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है. जैसे कर्म योगा के बारे में बोला है श्री कृष्ण ने गीता में, कुछ सेम एनर्जीज आपको यहाँ पे लाने की ज़रूरत है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? यू नीड टू वर्क अपॉन योर abilities or skills in this 3D world to manifest your dreams or to manifest your goals. And वो practicality you need to embrace with that energy of that pure emotional energies. उन दोनों की साठ गांठ आपको बंधाने की ज़रूरत है, बांधने की ज़रूरत है. I hope I am clear, right? This you want to do. You need to do rather. यहाँ पे है द चैरियट. ओके, ये जंप होके आया है एंड यहाँ पे है 5 of Swords. आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सेस गाइज फ्रॉम दिस डेक. सो यहाँ पे है अगेन 2 of Pentacles. ओके, सी, आई एम सॉरी, इन दिस डेक there is a chariot and there is a 2 of Pentacles and both of them are confused. Okay, यहाँ पे देखिए ये जो chariot है, this is also confused between some two ways. Okay, there are some 2 ways यहाँ पे, that way and this way ऐसे दिखाया है. and this chariot is going, but उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाना है. and यहाँ पे है 2 of Pentacles and 2 of Pentacles somehow अगेन देखिए यहाँ पे कैट स्पिरिट. आई मीन क्या बोलूँ मैं, कैट स्पिरिट एनिमल्स आर देयर विथ यू गाइज. ओके, सो अगेन मुझे यहाँ पे ना सन मून की एनर्जीज दिखाई दे रही है. दिस इज द एनर्जी ऑफ वो ट्विन फ्लेम का साइन होता है ना, कुछ वैसी एनर्जीज. आई एम नॉट टॉकिंग लिटरली अबाउट ट्विन फ्लेम्स, बट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, of day and of night. Opposite values are complementary. Somehow you need to balance the things guys. Again यहाँ पे balance की ही energies आ रही हैं. यहाँ पे everywhere ना, everywhere in your life guys, you need to apply this formula of balancing. If especially at sunrise and at sunset, you should do meditations. Specifically at this time you should do many meditations. This is a fantastic time for you to do meditations guys. Trust me on this. This is really a fantastic time for you to do meditation. This is really, really important for you. Why I am saying this thing? Because somehow you will be able to balance your energies. You will be able to balance your all the things around you with the help of this. अगर आप सोचते हैं कि यार आप अगर ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, you need to work upon this thing guys. आपको ना कोई एक मार्ग पकड़ना चाहिए एंड
उसके रिगार्डिंग आगे बढ़ते जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। कोई ऑब्स्टैकल आए, कुछ आ जाए आपके रास्ते पे, डोंट केयर अबाउट इट। एक रास्ता पकड़िए, आगे बढ़िए। डोंट बी इन दिस कन्फ्यूज्ड एनर्जीज। ओके, आपको डे के साथ काम करना है, डे के साथ काम कीजिए। नाइट के साथ काम करना है, नाइट के साथ काम कीजिए। वॉट एवर इट इज़, डू इट, बट डोंट हेजिटेट अबाउट एनीथिंग। डोंट हेजिटेट अबाउट एनीथिंग। कुछ भी करना है ना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे करिए और निकलिए वहाँ से। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए गाइस, काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ना अपने मन में बस ख्याल पालते रहते हैं कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देर इज़ सो मच लेस कॉन्फिडेंस अपॉन योर सेल्फ। आप बहुत अच्छी तरीके से, ऐसी चैरियट की एनर्जी ऐसी किसी की एनर्जी नहीं होती। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, ऐसी किसी की एनर्जी नहीं होती है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी एनर्जी ऐसी है गाइज। इफ़ यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट अपॉन योर सेल्फ, आपको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कुछ चीज़ें हासिल करने से। नहीं रोक सकता कोई भी आपको। आप में इनफाइनाइट पोटेंशियल है। आप में ही क्या, हर एक जीव जो यहाँ पे विचरण करता है अर्थ के ऊपर या फिर कहीं किसी और दुनिया में, हर एक जीव में इनफाइनाइट पोटेंशियल है। बस उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बस उस पोटेंशियल को फॉर गॉड्स सेक एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बस उसके ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। माय गॉड, क्या इनफाइनाइट रास्ते ओपन हो जाते हैं उसके वजह से। आई एम नॉट रियली किडिंग अबाउट दिस थिंग। आई एम नॉट रियली किडिंग अबाउट दिस थिंग। लाइक हम सोचते हैं कि यार इतना ही है, एंड वाई इट हैपन्स, क्योंकि हमारा कंडीशनिंग फर्स्ट थिंग वैसी हुई होती है। हमारे जो 7 लेयर्स है एग्जिस्टेंस के, उसके थ्रू उस आत्मा को देखकर उसकी पोटेंशियल को जानना बहुत डिफ़िकल्ट होता है डे टू डे लाइफ में। आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट दिस इज़ हैपनिंग विथ यू सिंस सो मैनी, मे बी आपकी काफ़ी लाइफ टाइम से ये संस्कार आपके ऊपर बने हुए हैं। एंड दैट्स वाई इतने पॉजिटिव एनर्जीज में होने के बावजूद, इफ़ यू आर स्टक इन दीज एनर्जीज, देन क्या बोलूँ फिर मैं। दिस इज़ नॉट डन गाइज, दिस इज़ रियली नॉट डन। डू योर वर्क। आपके जो भी काम है बस करते चले जाइए, मैं तो बोल रही हूँ आपको। और कुछ आगे पीछे सोचिए भी मत। प्रोटेक्शन लीजिए, काम करते चले जाइए, होते चले जाएंगे, सक्सेस मिलती चली जाएंगी। आपको सक्सेस के लिए आप अगर बहुत क्रेव कर रहे हैं, वो मिल नहीं रही है ना, इसका रीज़न एक ही है, आप अननेसेसरीली ओवर थॉट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड अननेसेसरीली खुद के ही मार्ग में आड़े डाल रहे हैं बाय बिकमिंग कंफ्यूज्ड एंड बाय डाउटिंग योरसेल्फ। Don't doubt yourself. Have confidence that everything is going to be the best for me. And see guys, you have that power, you have that pureness in your consciousness कि आप कुछ गलत decision नहीं लेंगे. Trust in your decisions, trust the process, trust the universe, and surrender and do the work. That will definitely help you. आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। आप ये सोचते हैं कि यार मैं तो शायद कर नहीं पाऊँगी, या फिर मैं जो डिसीजंस ले रहा हूँ या ले रही हूँ पता नहीं अच्छे हैं या नहीं, या फिर सच्चे हैं या नहीं। नहीं, उसके बारे में मत सोचना। आई जस्ट रियली वॉन्ट टू टेल यू गाइज, don't doubt yourself. Go ahead, take those steps to achieve your goals. Trust me on this. Take those steps to achieve your goals. यहाँ पे आपको कंफ्यूज्ड रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको अननेसेसरीली खुद के ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ दैट यू, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो जाए मेरे से, तो भगवान को बोल के रखना, भगवान ये काम मैं कर रही हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट इज सरेंडर इज़। ओके, भगवान को बोलना कि मैं ये काम कर रही हूँ, मेरे से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, and I am doing this thing, and I surrender everything regarding past, present, future of this work to your lotus feet. फिर देखना क्या होता है आपकी लाइफ में।
मैं क्या बोलूँ गाइज, आप में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसके बाद में देखिए होता क्या है. मे बी यू आर so much worried about these toxic people. I am seeing this thing. You are so very much worried by these toxic people in your life. Can you see this? And there are some people जो कि पैसे आपके होने के बावजूद जो कि आपकी तरफ वो लैक कॉन्शियसनेस भेजते हैं. लिटरली देखिए क्या एनर्जीज हैं यहाँ पे. अल्टीमेट लैक कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट ऐसे लोग जो कि कॉन्स्टेंटली आपको बैक स्टैप करते हैं, कॉन्स्टेंटली आपको पुल करते हैं, आपका लेग पुल करते हैं. डोंट पे अटेंशन टू ऑल दिस थिंग्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ओके, डोंट पे अटेंशन. जिस चीज़ के ऊपर हमारी नज़र जाती है, जिस चीज़ के ऊपर हमारा कॉन्शियसनेस रुक जाता है, वो चीज़ बढ़ती है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. अगर आप अपने अटेंशन को अपने गोल्स के ऊपर लगाएंगे तो ये चीज़ें कुछ नहीं रहेंगी गाइज आपके लिए. मतलब यू आर सो मच, इस वक्त में आप इन चीज़ों से ऑक्यूपाइड है. आई कैन सी दिस थिंग. देर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, देर इज़ अ लैक ऑफ मनी, देर आर सो मेनी बैक स्टैबर्स अराउंड यू. ये सारे ऑब्स्टैकल्स हैं. आई टेल यू, ये सारे ऑब्स्टैकल्स हैं. डोंट पे अटेंशन टू दीज ऑब्स्टैकल्स. जो लोग ऑब्स्टैकल से भी ज़्यादा गोल के ऊपर ध्यान देते हैं वो ही लाइफ में सक्सेस होते हैं. वो ही लोग लाइफ में सक्सेस होते हैं. बस ये रजिस्टर कर देना, यही तो मैं बोल रही हूँ. ये एक खेल बन चुका है आपके लाइफ में. दैट देर इज सम ट्रिक, लाइक देर आर पीपल हु आर प्लेइंग ट्रिक्स विथ यू. They are just distracting you from your goal. Don't get distracted from your goal. Okay, by any means embrace the energy of King of Wands. इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता. Trust me on this. इसके सामने कोई नहीं टिक सकता. Embrace the energy of King of Wands and देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं एंड आपकी लाइफ में क्या बदलाव आते हैं. बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइज आपके लिए. डोंट पे अटेंशन टू ऑल दिस थिंग्स एंड बी जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ. ओके, सो माँ की तरफ से मैं देखूँगी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, कालधरा माँ एंड श्री बाला माँ. देवी काली माँ. Ma is with you. She is protecting you and she is giving everything which you need. Okay, so that's it guys. Lots of love and blessings to you all. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स पे अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.